आप सभी प्रशिक्षुओं का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे आपके बीएड सेकेंड ईयर के पेपर कोड C9 में 2020 में पूछे गए प्रश्न के बारे में। ये वीडियो जो है तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी भागलपुर में जो आपकी परीक्षा जो अभी कुछ दिन पूर्व हुई थी 2020 में, उसका प्रीवियस क्वेश्चन है C9 का। आप सभी जानते होंगे तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय एवं मुंगेर विश्वविद्यालय दोनों का पाठ्यक्रम एक ही है। तो चलिए हम देखते हैं और जानते हैं कि आपका जो है 2020 में प्रश्नों का प्रारूप कैसा था। आप सभी को ज्ञात होगा आपका जो पेपर कोड है C9, इसकी परीक्षा जो है 3 घंटे के लिए आयोजित की जाती है और इसका फुल मार्क आपको 80 नंबर रहता है। 80 प्लस 20 नंबर जो है वो आपको महाविद्यालय से प्राप्त होते हैं, यानी टोटल ये आपका 100 मार्क्स का पेपर है। देखिए कुछ निर्देश भी दिए रहते हैं जो कि आप सभी परीक्षार्थियों के लिए जरूरी होता है। सबसे एक महत्वपूर्ण निर्देश है जो कि हम यहाँ चर्चा करना चाहेंगे। इसमें दिया हुआ है कि सभी प्रश्नों के मान बराबर है, यानी कि सभी प्रश्न जो हैं इक्वल वैल्यू के हैं। दूसरा निर्देश आपको दिया हुआ है प्रत्येक इकाई से एक एक प्रश्न चुनकर कुल 5 प्रश्नों के उत्तर दें। देखिए ये चीज़ आपको समझना होता है। इसमें क्या हुआ, आपको यदि प्रश्न पर देखेंगे तो आपको टोटल 4 इकाई दिए गए हैं और आपसे कहा जा रहा है कुल 5 प्रश्नों के उत्तर दें। एक सावधानी आपको ये बरतनी है कि प्रत्येक यूनिट से एक एक प्रश्नों का आपको चयन करना है, यानी कि 4 यूनिट है तो हम एक एक प्रश्न का चयन करेंगे तो 4 प्रश्न हो गया। उसके बाद आपसे कहा गया है कि कुल 5 प्रश्नों का, उसके उपरांत जो है इन चारों यूनिट में से किसी भी यूनिट से आप एक प्रश्न का उत्तर देंगे, यानी कुल 5 प्रश्न। हमें कुल जो है 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारे इकाई 1 यूनिट 1 में पहला प्रश्न कौन सा पूछा गया है। यदि पहले प्रश्न की हम बात करें तो सबसे पहले प्रश्न में आप सभी से पूछा गया है कि मापन की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए तथा इसके कार्यों का भी उल्लेख करिए, यानी कि हमको एक्सप्लेन करना है द कंसेप्ट ऑफ मेजरमेंट एंड डिस्कस इट्स फंक्शन। मापन की अवधारणा क्या होती है, इसकी कार्य प्रणाली क्या, इसके बारे में आपको बताना है। उसी तरह हम अगले प्रश्न की यदि बात करें तो आपको सेकेंड प्रश्न यानी कि दूसरे प्रश्न में आप सभी से पूछा गया है आकलन को परिभाषित कीजिए एवं उद्देश्य के आधार पर इसके वर्गीकरण की व्याख्या कीजिए। आपने यहाँ देखा यूनिट 1 में आपको 2 प्रश्न दिया गया है जिनमें से किसी एक प्रश्न का उत्तर आपको देना है, नेसेसरी है। उसी तरह हम इकाई 2 की बात करें यदि तो यूनिट 2 में तीसरा प्रश्न आप सभी से पूछा गया है ग्रेडिंग पद्धति की विवेचना करें, यानी कि आपको जो ग्रेडिंग सिस्टम जो होता है उस ग्रेडिंग सिस्टम के बारे में आपको बताना है। उसके उपरांत चौथा प्रश्न है सामाजिक एवं सांस्कृतिक अनुक्रम बनाए रखने में पारंपरिक परीक्षाओं की भूमिका को लिखिए। इसके उपरांत आपका 5वें प्रश्न में पूछा गया है RTE के अंतर्गत प्राथमिक स्तर पर गैर निरोध नीति के उद्देश्यों की विवेचना करें। एक चीज़ आप यहाँ ध्यान देंगे, जब हम यूनिट 1 देख रहे थे तो यूनिट 1 में आपको 2 प्रश्न दिया गया था और इकाई 2 में यानी कि यूनिट 2 में आपको 3 प्रश्न दिए गए हैं, जिनमें से एक प्रश्न क्या है आपका नेसेसरी है, क्या आपको करना ही है। उसके उपरांत जो आपको 2 प्रश्न है ये ऑप्शनल है, इनको भी आप चाहें तो कर सकते हैं। चलिए इसके बाद हम देखते हैं आपका यूनिट 3 इकाई 3 का और हमारा छठा प्रश्न है पोर्टफोलियो क्या है, व्हाट इज पोर्टफोलियो, इसके क्षेत्र प्रयोग एवं निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन करें। पोर्टफोलियो क्या होता है, इसका क्षेत्र क्या है, प्रयोग क्या है, इसके निर्माण की प्रक्रिया का आपको वर्णन करना है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आपका आगे बात करते हैं आपके 7वें प्रश्न में। आप देखेंगे 7वें प्रश्न में आप सभी से पूछा गया है कि उपयुक्त उदाहरणों के साथ संज्ञानात्मक अधिगम की अवधारणा, इसके प्रकार और स्तर की व्याख्या करें। इसके उपरांत आपका 8वां प्रश्न है। आपके 8वें प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है स्वयं सहकर्मी और शिक्षक आकलन की
अवधारणा की व्याख्या कीजिए। आप अपनी कक्षा में इस विधि को कैसे लागू करेंगे, इसके बारे में आपको 8वें प्रश्न में बताना है। और आज के वीडियो का या आपके प्रश्न पत्र का अंतिम यूनिट की हम बात करें, यानी कि इकाई 4 की, तो इकाई 4 में आपका 9वां प्रश्न है, अधिगम में सतत आंतरिक मूल्यांकन के प्रभावों की विवेचना कीजिए। और आपका इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न यानी कि 10वां प्रश्न है, अधिगम और अधिगमकर्ता के विकास में प्रतिपुष्टि की भूमिका को लिखिए। तो ये वो टोटल 10 प्रश्न थे जो कि आपके पेपर कोड C9 में पूछा गया था। यानी आप कंक्लूजन क्या निकला, आपको जो है टोटल 10 प्रश्न दिए गए हैं, जिनमें से आपको 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। लेकिन एक चीज़ में आपको हम पुनः रिवाइज कराते हैं, 4 यूनिट दिया गया है और 4 यूनिट में से आपको प्रत्येक यूनिट से कम एक प्रश्न को लेना है, यानी कि 4 प्रश्न का उत्तर देना है। और साथ ही साथ किसी भी यूनिट से फिर आप एक प्रश्न लेकर के टोटल 5 प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। कुल आपका है 10 प्रश्न, जिनमें से 5 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। आप बीएड सेकेंड ईयर के और भी प्रीवियस क्वेश्चन प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर के आप देख सकते हैं, या फिर इस यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो बीएड सेकेंड ईयर के प्रीवियस क्वेश्चन के साथ ही साथ आपको क्लास के नोट्स भी प्राप्त हो जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।